नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपी एकेडमी पर। यदि आप भी बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले आपने एग्जाम दिया है, यानी कि ये बीएसटीसी को लेकर आपका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पहली बार में सफलता हासिल नहीं कर पाए हो तो इस बार आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि बीएसटीसी 2026 में अच्छे से अच्छे अंक लाकर कॉलेज प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि यदि आप बीएसटीसी को दूसरी या तीसरी बार दे रहे हैं, यानी आपका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है, तो आप किन गलतियों को नहीं करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके, सिलेक्शन पक्का हो सके। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 महत्वपूर्ण बातें शेयर करने वाला हूं। उन 3 बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे, उन 3 गलतियों को आप दोबारा से नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार श्योर हो सकता है। नहीं तो आपने 1 या 2 अटेम्प्ट दिए हैं तो उनमें आपको सफलता नहीं मिली, तो उसके कारण यही है कि आप उन कारणों को नजरअंदाज कर रहे हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में उन 3 कारणों पर चर्चा करते हैं जिन्हें आप इस बार विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और इस बार दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में आप बीएसटीसी में कॉलेज लेकर रहेंगे। उम्मीद करते हैं मेरे ग्रुप में जुड़े सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और उनमें से भी कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है, और मुझे तो यहाँ तक पता है कि इसमें अधिकांश स्टूडेंट दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट वाले ही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उन 3 गलतियों के बारे में बात करते हैं जो बीएसटीसी 2026 में आपको नहीं करनी है। पहली गलती, पिछला अटेम्प्ट जो आपने दिया था, पहला या दूसरा, उसके अंदर आपने जो गलतियां की है, यानी कि जिस सब्जेक्ट के अंदर आपके पिछले बार कम नंबर आए थे, इस बार उस सब्जेक्ट को नजरअंदाज ना करके सबसे ज्यादा ध्यान उसी पर देना है। लेकिन इस बात को साथ साथ में ध्यान रखना है कि दूसरे वाले सब्जेक्ट पर भी मीडियम रूप से ध्यान देते जाना है, यानी कि थोड़ा बहुत ध्यान उन पे भी रखना है। ऐसा नहीं है कि पिछले बार का जो सब्जेक्ट कमजोर था इस बार सिर्फ उसी को पढ़ा और बाकी वाले कमजोर पड़ गए, तो फिर दूसरे में नुकसान उठा लोगे। इसलिए ध्यान रखना है कि बाकी वाले सब्जेक्ट पर थोड़ा कम ध्यान देना है और जिसमें पिछली बार कम नंबर आए हैं उस सब्जेक्ट को इस बार किसी भी तरीके से मजबूत बनाना है। अगर आपके 1 से 2 सब्जेक्ट पिछली बार ज्यादा कमजोर रह गए तो उन पे इस बार ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आपका इस बार सिलेक्शन श्योर हो सके। यदि रीजनिंग समझ में नहीं आती है तो पिछली बार जिससे रीजनिंग पढ़ी थी उससे दूसरी जगह टीचर से पढ़ सकते हो, या दूसरी किताब से, या फिर आपके अगर कहीं कमी रही है तो उसी किताब से या उसी टीचर से वापस पढ़ सकते हो और उस कमी को निकाल सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं गलती नंबर 2 की। अधिकांश बच्चे जो बीएसटीसी करते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती होती है अंग्रेजी को छोड़ देना। जी हाँ, अंग्रेजी को छोड़ना आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा बाधा बन सकती है। अगर आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी बाधा अंग्रेजी बन रही है तो उसे छोड़ना नहीं है। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी में आपको कुछ भी नहीं आता, आप अंग्रेजी छोड़ने की सोच रहे हैं तो आपकी गलती बहुत बड़ी है। आपको भले ही अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है फिर भी आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को आसानी से तैयार कर सकते हो, जैसे आर्टिकल है, नरेशन है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिन पर मैंने वीडियो बना दी है अंग्रेजी को लेकर, उनको आप तैयार कर सकते हो जिससे आपकी अंग्रेजी मजबूत होगी। बाकी बीएसटीसी के मार्गदर्शन से संबंधित 15 से 16 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आप उन प्लेलिस्ट को देखकर आसानी से बीएसटीसी से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हो। कौन सी किताबें महत्वपूर्ण हैं, अंग्रेजी कैसे तैयार करें, हिंदी कैसे तैयार करें, शिक्षण में क्या बातें ध्यान रखें, वो सारी बातें ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दी है। तो अंग्रेजी को छोड़ना नहीं है। जो टॉपिक ईजी है, कम से कम आधी अंग्रेजी, यानी कि 20 में से 10% की अंग्रेजी तो तैयार करनी ही करनी है, और पैसेज को छोड़ना ही नहीं है, पैसेज को अच्छे से करना ही है। और टेंस, नरेशन, आर्टिकल जैसे टॉपिक भी बहुत इजी होते हैं, इनको तैयार करना है। अंग्रेजी बिल्कुल छोड़नी नहीं है, यानी पढ़नी है, जो सरल टॉपिक हो उनको तैयार करना है। तो दूसरी गलती है ये अंग्रेजी छोड़ देना। पहली गलती थी अपनी कमजोरी पर काम नहीं करना। अब आते हैं तीसरी कमजोरी पे जो आप सभी कई बार करते हैं, अधिकांश बच्चे करते हैं, और दूसरे अटेम्प्ट में भी आपने वो गलती की थी, इस वजह से आप तीसरे अटेम्प्ट तक पहुंच गए हो और कुछ पहले अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट तक आ गए हो। अब बात करते हैं तीसरी गलती पे। आपकी तीसरी गलती ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हो या आप परीक्षा में बहुत अधिक मात्रा में प्रेशर लिए हो। तीसरी गलती आपकी यही है। अगर आपको लगता है कि मैं परीक्षा में जाता हूं तो मानो सब कुछ भूल जाता हूं, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है अधिक से अधिक टेस्ट लगाना।
आपको याद तो बहुत कुछ होता है, लेकिन परीक्षा में पता नहीं प्रश्न पढ़ते समय कैसे गलती हो जाती है कि आप वो आता हुआ प्रश्न भी गलत कर जाते हैं। इसका अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो इसका एकमात्र सारा है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ ताकि आपकी गलतियां नहीं हो। और बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम यह भी है कि वो परीक्षा में रीजनिंग को लेकर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसका भी सीधा सा सॉल्यूशन है रीजनिंग की रोज प्रैक्टिस करना। आप ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका डर दूर भागेगा और आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 10 से 15 टेस्ट लगाएं, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से बन जाएगा और आप परीक्षा में सफलता हासिल करोगे। तो उम्मीद करते हैं मेरी बातों पर आप गौर करेंगे और अपनी गलतियां सुधारकर इस बार 100% सिलेक्शन लेकर ओपी एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर आकर वापस कमेंट जरूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप सभी पढ़ाई में लगे होंगे और इन गलतियों पर काम करके इस बार 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश।